बाप और बेटे और रुह कुद्दुस के नाम से आमीन। आज हम मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 22वां बाब और उसकी आयात 15 तक 17 पर ध्यान ज्ञान करेंगे और आज हम तनाज़ात को हल करना इसके बारे में सुनेंगे। तो आए आज के इस कलाम के लिए और आज के इस ध्यान ज्ञान के लिए हम अपने आप को तैयार करें ताकि खुदा का कलाम हमारी जिंदगियों में जड़ पकड़े और हम खुदा के जिंदा कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगियां गुजारें। तब फरीसियों ने जाकर आपस में मशवरा किया कि उसे क्यों कर बातों में फंसाएं, और उन्होंने अपने शागिर्दों को हेरोदिस के साथ उसके पास भेजा ताकि उससे कहें, आए उस्ताद, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और सच्चाई से खुदा की राह की तालीम देता है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू आदमियों का मुंह नहीं देखता। बस हमें बता, तू क्या ख्याल करता है, कैसर को खराज देना रवा है या नहीं? अक्सर यह कहा जाता है कि मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है। दूसरे लफ्जों में, दो लोग जो आपस में एक दूसरे के दुश्मन हैं, अगर उन्हें मुश्तरका तौर पर किसी बड़े दुश्मन पर हमला करने का मौका मिलता है तो वो इकट्ठे हो जाते हैं। आज की अंजील मुकद्दस में भी यही कुछ हो रहा है। खुदावंद यीशु मसीह को फरीसियों और हेरोदियों का सबसे बड़ा दुश्मन समझा जाता था और ये दोनों ग्रोह एक दूसरे को सख्त नापसंद करते थे और इसी वजह से ये दोनों ग्रोह खुदावंद यीशु मसीह को फंसाने की कोशिश करने लगे और इन दोनों ने आपस में मिलाप किया और खुदावंद यीशु मसीह को फंसाने के लिए इकट्ठे हो गए। फरीसी हद से ज्यादा कौम परस्त और मूसा की शरीयत की सख्ती से पैरवी करते थे। उनका ख्याल था कि लोगों को, रोमियों को टैक्स नहीं देना चाहिए और बहुत से लोगों ने उनकी इस बात के साथ इत्तेफाक किया। हेरोदियों ने रोमियों की हमायत की और इस वजह से वो हेरोदिस के हामी थे, जो रोमी शहनशाह की तरफ से मुकर्रर करदा यहूदी हुक्मरान था। हेरोदिस की बहुत सी जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी यह थी कि रोमी हुकूमत के इस्तेमाल के लिए यहूदियों से टैक्स वसूल करे और जो लोग रोमियों को टैक्स देने की मुखालफत करते थे उन्हें सख्त सजाएं दी जाती थी, यहां तक कि बहुत सारे लोगों को मौत की सजा का भी सामना करना पड़ता था। खुदावंद यीशु मसीह इस मुश्तरका पूछगिछ का एक ही मकसद था कि उसे मुसीबत में डाला जाए। अगर खुदावंद यीशु मसीह ने यह कहा कि कैसर को टैक्स देना गैर कानूनी था तो हेरोदिस के सिपाही उसे गिरफ्तार कर सकते थे। अगर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि लोगों को कैसर को टैक्स अदा करना चाहिए तो फरीसी लोगों को इसके खिलाफ कर सकते थे। इसलिए यह एक ऐसा सवाल है जिसमें खुदावंद यीशु मसीह का जवाब सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही उठाना है। बिलाशुबा खुदावंद यीशु मसीह का जवाब कामिल था। खुदा के कानून की खिलाफ वर्जी किए बगैर और शहरी कानून की खिलाफ वर्जी किए बगैर खुदावंद यीशु मसीह ने फरीसियों और हेरोदियों को एक कामिल जवाब दिया। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह का जवाब सुनकर सब हैरान हुए और उसे छोड़कर चले गए। इस हवाले से हम जो सबक सीखते हैं उसे खानदानी जिंदगी पर लागू करने के लिए खास तौर पर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। एक दूसरे के करीब रहने वालों के दरमियान वक्तन फवक्तन तनाज़ात का पैदा होना एक गैर मामूली बात है। जब ऐसा होता है
और जब इस तरह के तनाज़ात पैदा होते हैं तो हम अक्सर दूसरे को फंसाने की कोशिश करते हैं और अपने फरेबी इस्तदलाल से उन्हें फंसाते हैं। जब ये दो लोगों के दरमियान होता है तो बातचीत अक्सर चीखो पुकार और लड़ाई झगड़े में तब्दील हो जाती है और हर फरीक सिर्फ दूसरे की गलती तलाश करने की कोशिश करता है। ऐसे हालात और तनाज़ात का हल बहुत आसान है और वो ये है कि हम हर तनाज़े को सच्चाई से हल करें। खुदावंद यीशु मसीह ने यह काम बिल्कुल ठीक तरीके से किया। जब खुदावंद यीशु मसीह पर हमला हुआ तो उसने हमला नहीं किया, उसने गैर माकूल तौर पर अपना दिफा नहीं किया, वो महाजराई पर नहीं उतरा, उसने सच्चाई को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं किया। इसकी बजाय खुदावंद यीशु मसीह ने खुले दिल और ईमानदारी से मुकम्मल सच बोला और अपने मुखालफिन के चालों में मुलव्वस होने से इनकार कर दिया। इस सवाल पर गौर करें, अगर हम यीशु की जगह पर होते और फरीसी हमारे पास आते और हमसे यह सवाल करते तो हम किस तरह से जवाब देते? ज्यादातर इम्कान यही है कि हम उन्हें मुतमिन करने के लिए जवाब देने की कोशिश करते। हम सरगोशी कर सकते थे हमें टैक्स अदा करना चाहिए, लेकिन हेरोदीसियों को बताना नहीं चाहिए। और अगर हेरोदीसी हमसे सवाल पूछते तो हम उन्हें भी ऐसा जवाब देने की कोशिश करते कि हम उन्हें भी मुतमिन कर सकें। अक्सर जब हम ऐसा महसूस करते हैं कि कोई दूसरा शख्स हमें फंसाने, हमारी मजम्मत करने या हमें चैलेंज करने की कोशिश कर रहा है तो हम ईमानदाराना सच्चाई के बजाय अपने दिफा के बारे में ज्यादा फिक्रमंद दिखाई देते हैं। हम कुछ भी कहने से खौफजदा हो सकते हैं जो उन्हें हम पर हमला करने की वजह अता करेगा। हम खुलूस और ईमानदारी के साथ साफ गोई से बात करने की बजाय अपने जवाबात को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश करेंगे। इससे कभी भी तनाज़ा हल नहीं होगा। किसी भी तनाज़े को हल करने का वाहिद तरीका सिर्फ और सिर्फ सच्चाई से काम लेना है। और आज हमें इस बात पर गौर करना चाहिए कि जब तनाज़ा पैदा होता है तो हम उसे हल करने के लिए कौन से तरीके इस्तेमाल करते हैं। क्या हम फरीसियों और हेरोदीसियों की तरह हैं जिनका वाहिद मकसद चाल खेलना, फंसाना और जीतना था? क्या हम उन लम्हात में दूसरों को दुश्मन के तौर पर देखते हैं या क्या हम खुदावंद यीशु मसीह की तरह बनने की कोशिश करते हैं जो ईमानदारी से और बराह रास्त जवाब देते हुए गुफ्तगू से बाज नहीं आते थे? बेशक खुदावंद यीशु मसीह के लिए सच्चाई आसान थी क्योंकि वो बगैर किसी गलती के थे। हमारी जिंदगियों में भी सच्चाई का तकाजा यह है कि हम अपने गुनाह को तस्लीम करें और उसके लिए मुआफी मांगें। ताहम अगर सच्चाई, मुकम्मल सच्चाई और सच्चाई के सिवा हमारा मकसद कुछ नहीं है तो हमारी गुफ्तगू खुदावंद यीशु मसीह की तकलीद करेगी और उस तनाज़ा का एक पुरअमन हल निकलेगा। हमारे सच्चे खुदावंद, आपकी हिकमत कामिल और बातें सच्ची हैं। बराए करम हमें हिकमत और तमाम सच्चाई के तोहफे अता करें, खास तौर पर उन लम्हात में जब तनाज़ात पैदा हों। ऐसे लम्हात में बराए करम हमें गुस्से और दफाई अंदाज में रद्द अमल जाहिर करने से रोकें ताकि हम हमेशा आपकी ख्वाहिश के इत्तेहाद का आला बन सकें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।